आज़ादी के बाद पहली बार जाति जनगणना हो रही है। ऐसे में सरकार की क्या मंशा है और जाति जनगणना आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और माननीय नेताजी के सिद्धांतों को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर और सदन तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा में लगातार जाति जनगणना कराने की बात समाजवादी पार्टी ने किया और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे। सदन में उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम जाति की जनगणना कराएंगे, क्योंकि डॉक्टर लोहिया और समाजवादियों का नारा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा समाजवादियों ने लड़ा और हम माननीय अखिलेश यादव जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने संघर्ष किया और केंद्र सरकार को बाध्य होना पड़ा जाति जनगणना लागू करने के लिए। ये पीडीए की देन है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से पीडीए को लेकर के निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और जहां पीडीए के लोगों का उनका हक छीना जा रहा था, आरक्षण खत्म हो रहा था, उनका सम्मान लगातार ये सरकार गिराने का काम कर रही थी और माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक पीडीए की बात करके उनके हक को दिलाने का संघर्ष किया और उसकी देन है कि भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा और उन्हें जाति जनगणना का कानून लागू किया। मैं पुनः अखिलेश यादव जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपके संघर्षों ने जाति जनगणना का मुद्दा मनवाया, जिससे उत्तर प्रदेश और देश के दलित वर्ग के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की जितनी संख्या होगी उसका लाभ उनको मिलेगा। देश में जाति जनगणना की जरूरत क्यों है? देश में जाति जनगणना की ये मांग कोई नई मांग नहीं थी। सन 1952 से ही जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और तमाम समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव जी से लेकर के ब्रजभूषण तिवारी जी से लेकर के मोहन सिंह जी से लेकर के सभी लोगों ने लगातार मांग किया। वो नारा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पाए 100 में 60। ये कोई नया नारा नहीं है, ये समाजवादियों के डॉक्टर लोहिया के जमाने का नारा है। डॉक्टर लोहिया के जमाने का ही समाजवादियों का, सोशलिस्टों का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए जाति जनगणना पे समाजवादी हमेशा जोर दिए और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस पर संघर्ष कर रहे थे कि जब जात की गणना हो जाएगी तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और संख्या के अनुसार उनका हक मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी, उनको सम्मान मिलेगा। ये इसके लिए पार्टी और हमारे नेतृत्व ने संघर्ष किया है। जाति जनगणना से भारतीय राजनीति में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? जाति जनगणना के आधार पर भारतीय राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि आज पीडीए समाज जान चुका है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार पीडीए समाज के लोगों का अपमान हो रहा है, उनका हक छीना जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ लूट हो रहा है। इसके तमाम उदाहरण आप सबके सामने हैं उत्तर प्रदेश और देश में। इसलिए पीडीए समाज पीड़ित है और अपने हक को लेने के लिए आने वाले दिनों में एकजुट होकर के
भारतीय राजनीति की जो वर्तमान व्यवस्था है उसको बदल देने का काम करेगा। बीते दिन जो है बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक बयान दिया है कि भाजपा, सपा और कांग्रेस ने जो है जाति जनगणना का सुनियोजित षड्यंत्र रचा है। ये दलितों अल्पसंख्यक के लिए केवल छलावा है। मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि वो उनको दलित की चिंता ही नहीं है। कहीं दलित के साथ अत्याचार हुआ तो कहीं वो गई उनका हाल चाल लेने, उनकी कोई मदद किया? कहीं दलित और किसी भी समाज के लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, कोई दुखद बात हुई है, नाइंसाफी हुई है, तो उत्तर प्रदेश और देश में एक नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो पहुंच के, चाहे दलित वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो, किसी समाज का हो, उन्होंने उसका दुख में शामिल होने का काम किया है और पार्टी की ओर से मदद करने का भी काम किया है।